आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं जीएस पेपर मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में। सो माई सेल्फ साहिल अब्रोड एंड दिस इज ब्रीफ अबाउट मी एंड आई एम अ केएस ऑफिसर एंड आई वांट टू हेल्प यू ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि केएस करना चाहते हैं या जो केएस की स्टडीज कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए अगर हम बात करें, हम वीडियो शुरू करते हैं। आंसर राइटिंग जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 8 पेपर होंगे, आपको आंसर लिखने हैं। यू हैव 3 आवर्स, 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। मेरे केस में आई हैव अटेम्प्टेड एवरी सिंगल क्वेश्चंस ऑफ ऑल द पेपर्स। मेरी अटेम्प्टेशन 100% थी एंड दैट्स वाई मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो एन पॉइंट कि मैं जीएस मेंस में मेरे हाईएस्ट मार्क्स है इन केएस 2018। तो आंसर राइटिंग देखो यार, जब तक आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, योर तैयारी जो है आपकी वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। प्रीलिम्स प्लस मेंस, अलग अलग तैयारी आपने करनी नहीं है। पहली बात तो ये, जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है उसके बाद आपको आंसर राइटिंग शुरू करनी है। वो अगर आप आंसर राइटिंग करते शुरू और अप टू मेंस आप ना जाते हो तो इट विल हेल्प यू अलॉट। अब आंसर राइटिंग करनी कैसे है? डोंट गो बाय योर एनसीईआरटी आंसर राइटिंग, जैसे कि हम अपने स्कूल में करते थे। ठीक है, द फॉलोइंग आर द थिंग्स, ये ऐसे वर्ड्स लिखने या समथिंग की पूरी एक थ्योरी छाप देनी, वैसा कुछ मत करो। यू शुड बी क्रिस्प होना है, क्लियर होना है और क्रिस्टल होना है। मतलब कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पढ़े और आपका आंसर देखे, इट शुड बी क्लियर कि आपको आता है। आपने ऐसे ही कोई हिस्ट्री नहीं लिखी यहाँ बैठ के। दूसरी चीज, अगर आपका टेक्निकल पेपर है जैसे ज्योग्राफी है या कुछ वैसा है, तो ट्राई टू पुट अ सिंगल मैप, अ फ्लो चार्ट ऑन एवरी सिंगल पेज। ओके, और राइट मीनिंगफुल, कुछ भी नहीं लिख के आ जाना। मीनिंगफुल लिखो, आता है तो ठीक है, नहीं तो जितना आता है उतना लिखो, ज्यादा मत जाओ। और कोई भी चीज है उसको पैराग्राफ्स में मत एक्सप्लेन करो, ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ फ्लो चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको इंडिया में ऑप्शनल पेपर आता है ज्योग्राफी के, मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको इंडिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का एग्जांपल आती है कि वो बताओ कौन कौन से हैं। तो डोंट राइट इट कि फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस। डोंट मेक अ मैप, सिंपली मेक अ मैप, शो द कॉरिडोर्स, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वो पूछता है कि इन कॉरिडोर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो डोंट राइट फर्स्ट दिस कॉरिडोर, द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट कॉरिडोर इज दिस। डोंट लाइक दिस, कुछ का कोई मतलब नहीं है। जस्ट आपने मार्क कर दिया, उसको मैप पे एरो डालो, उसकी सिग्निफिकेंस एक बॉक्स में लिख दो कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है। एग्जामिनर आपसे वही चाहता है। ठीक है, ये ऐसे आपको करना है। अगर आपको हिमालयाज में कोई आता है क्वेश्चन, तो उसको एड्रेस करो और हिमालयाज को बना के। शिवालिक्स का आता है, एड्रेस करो शिवालिक को बना के। कोई रिवर्स का क्वेश्चन आता है, एड्रेस करो रिवर बना के। तो दैट शुड बी योर अप्रोच। ओके, बॉडी कंक्लूजन। और आपका जो भी ऐसे जो अपने आंसर राइटिंग करनी है उसके पार्ट्स रहती है। एक तो आपको इंट्रोडक्शन होती है, एक उसकी बॉडी होती है, एक उसका कंक्लूजन होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो आपने लिखनी है, जो आप चाहते हो कि आप क्या उसमें इन्फ्लुएंस है आपकी, आप लिखते हो। बॉडी में ट्राई टू पुट मैक्सिमम डायग्राम, चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स, राइट अ लिटल एंड कंक्लूजन्स को आपको जरूर देना है। और देखो, कंक्लूजन में एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर कोई क्वेश्चन इकोलॉजी को लेके आया हुआ है तो आपका जो कंक्लूजन है वो इकोलॉजी के सेंस में ही होना चाहिए। उसका जो टच है वो इकोलॉजी बेस्ड ही होना चाहिए, एनवायरनमेंट बेस्ड ही होना चाहिए। आप किसी कन्वेंशन का हवाला दो कि उस कन्वेंशन में फलाने ने ये चीज लिखी थी, उसका हवाला देके आप उसको करो कंक्लूड। अगर वो वुमेन को लेके है तो आप जो सोसाइटी को लेके दो कि इट शुड बी ह्यूमनिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ लिखो कि आप उसको रिलेवेंट बताओ कि जो मैं कंक्लूडिंग मेरे जो रिमार्क्स है वो उसके रेलिवेंस में है। और थर्ड थिंग इज दैट कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू वांट टू डू सम क्रिटिसिज्म, उसको डायरेक्ट मत करो, इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। क्रिटिसाइज तो करो और उसके साथ साथ में उसका सोल्यूशन भी दो। और जो ना सोल्यूशन है दैट शुड बी प्रैक्टिकल। ये आपने अप्रोच रखनी है। इट शुड नॉट बी फिक्टिशियस कि ऐसे होगा सर, ऐसे करेंगे। दैट शुड नॉट सम अप इट ऑल। इट शुड बी प्रैक्टिकल, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए सोल्यूशन की। ठीक है, तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप करिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट बिलो
अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई एक वीडियो बनाऊं तो टेल मी, आई विल श्योरली मेक इट. एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, डू tell me in the comment section below. Do support us and help us to make new videos. Thank you.